बेटे बहू को अलग होते नहीं देख सकती। अमित, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। अगर तुम्हें मेरे बावजूद का आस नहीं तो ना सही, मेरे पापा के लिए मैं किसी की बेटी से कम नहीं। हो तुम अपनों के साथ, जिन्हें सिर्फ तुमसे मतलब है, मुझसे नहीं। बेटे के कमरे के से गुजरती हुई बहू वैशाली की तेज आवाज को सुनकर परमिला जी के पैर वहीं थम गए। वो समझ गई कि अब वैशाली रुकने वाली नहीं। पिछले साल ही बेटे अमित की शादी हुई थी। बहू के रूप में समझदार और सुंदर बहू वैशाली को पा वो बेहद खुश थी। संयुक्त परिवार में उनकी परमिला, जेठ जेठान और सास ससुर भी थे। छोटी बहू होने के बावजूद जेठानी और सास के नजरों में कुछ इज्जत तो कमाई थी। हो भी क्यों ना बेहद मृदुभाषी और किसी कम को ना बोलने की आदत तो बिल्कुल न थी। ऐसे में अपनी नई नवेली बहू से उन्हें भी काफी उम्मीद थी। यह वो अपनी जेठानी की बहू आरती से भी उनकी तुलना मन ही मन करने लगी कि जिस प्रकार आरती अभी के लिए पल्ला करती थी, एक पैर पर खड़ी होकर सबकी फरमाइश पूरी करती और बाजार बगौर कभी अकेले ना जाती। इस घर में औरतों को हाथ में खुद से खर्च करने के रुपए भी नहीं दिए जाने का रिवाज भी चला आ रहा था। शादी के पहले वैशाली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन में धीरे धीरे सब कुछ साफ होता गया। शुरुआती समय तो उनके यहाँ सभी नियम अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये सब कुछ उन्हें असहनीय लगने लगा। कारण वो आधुनिक और खुली विचारधारा रखने वाली लड़की थी। हालांकि वैशाली सिर्फ औरतों के लिए पाबंदी, पर्दा और जी हुजूर के खिलाफ थी, जो कि घर के पुरुषों द्वारा नहीं बल्कि औरतों द्वारा ही निर्मित थे। लेकिन कोमल स्वभाव और सबकी चिंता रखने की उसमें नेक स्वभाव भी थी। अब आए दिन पति और पत्नी दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगा। कमरे के अंदर होने वाली बहस धीरे धीरे परिवार के बीच में भी दूरियां पैदा करने लगी। घर की महिलाओं द्वारा वैशाली को कामचोर और बेशर्म जैसी बुरे शब्द से आजा जाने लगा। एक दिन परेशान होकर वैशाली ने अपना फैसला सुना दिया कि उसे हाँ घुटन होती है। अगर अमित उसके साथ अलग रहने को तैयार हो तो ठीक है, वरना वो अकेले ही यहाँ से चली जाएगी। घर में मानो ख्याल सा आ गया। क्या दादी सास, क्या ताई सास, सब के सब उसे अड़े हाथों लेने लगे। ताने पर ताने मिल रहे थे, लेकिन एक और खड़ी परमिला जी कर रही थी उन बातों को लेकर जिसने उनका अस्तित्व सिर्फ एक छोटी बहू तक ही सीमित करके रखा भी। जब शादी करके इस घर में आई तो पुरुषों को सर्वाधिक पसंद रहने और औरतों को दबा कर रखने वाली सोच को अपने जीवन की सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया। कभी कभी उसकी आत्मा भी उसे धुतकारती कि इसका विरोध करो, लेकिन इसका अंजाम भी उसे पता था। इतना समर्थन भी तो न था उससे में, क्योंकि उस मायके की इज्जत पर धब्बा लगा जाने का डर सताता था। वो उसने रत्ती भर भी कोशिश न की। आज वो क्या कर रही है, खुद ही अपने बहू के साथ वही होते देखना चाहती है और करना भी चाहती थी जो स्वयं सह। अमित बेटा, तुम वैशाली को लेकर अपना अलग इंतजाम कर लो। मैं अपनी बहू और बेटे को अलग होते नहीं देख सकती ना ही। इस घर में उसे अपनी अच्छाइयों को
अंजलि तो देते हुए देख सकूंगी। वो एक और पहली इंसान जिसे भी अपने अनुसार जीने का अधिकार है। ठीक है माँ, अमित चटकते हुए बोला। हालांकि वो भी मानता का पक्षधारा था, सिर्फ उसने हिम्मत नहीं थी बड़ों के खिलाफ बोलने की, इसलिए वो अपने पत्नी को ही समझाता आता था अब तक। इसलिए अपनी माँ के कहे शब्दों ने उसके टूटे दिल को तोड़ने का काम किया और उसमें अपनी पत्नी का साथ देने की हिम्मत आई। आसपास खड़े सभी परिवार के सदस्य परमिला की बातों को सुनकर बद्ध थे। वो तो कुछ और ही सोच रहे थे कि आज परमिला और अमित अपना रौब जमा उसे यहाँ दूर कर देंगे, लेकिन यह सब उम्मीद से परे हुआ। एक और परमिला खुश थी कि अपनी उसकी बहू ने हालातों से समझौता नहीं किया। उसकी तरह वो उसे रोकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था इतनी जल्दी सबकी सोच नहीं बदलेगी, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।